पीसिंग पीसिंग एंड पीसिंग था कि जब तक न हो तब तक चक्की पीसिंग पीसिंग और गाइस वेलकम बैक। क्या हाल है आप सभी के? आशा करती हूँ कि बड़ा एंजॉय कर रहे होंगे, खुश हो के। चलिए हम भी खुश होते हैं, हम भी एंजॉय करते हैं। आखिर द 50 रियलिटी शो में कुछ तो हो रहा है, तो उसी को चलिए देखते हैं और एंजॉय कीजिए। साथ में डिस्कस करते हैं कि आखिर 16 मार्च 2026 के एपिसोड में हुआ क्या। तो पिछले एपिसोड में जो ख़त्म हुआ था अरेना टास्क, अरेना टास्क के बाद कई कंटेस्टेंट डेंजर जोन में आ गए थे। अंत में कृष्णा, दिग्विजय और नेहल एलिमिनेशन के खतरे में थे। यानी कि एपिसोड 44 पूरी तरह से एलिमिनेशन टेंशन प्लस स्ट्रेटजी पर आधारित था। तो यहाँ जहाँ घर का माहौल देखते हैं, जो पैलेस का माहौल था कि प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, अलायंसेस टूटने लगे थे, कंटेस्टेंट अब फ्रेंड नहीं बल्कि कंपटीटर्स की तरह खेलने लगे थे। और इसके बाद स्ट्रेटजी एंड गेम प्ले आया था, जो कि इस एपिसोड में बहुत कुछ बड़े स्ट्रेटेजिक मूव्स हुए। कुछ कंटेस्टेंट ने अपनी अलायंस बदल दी, अंदर ही अंदर प्लानिंग शुरू हो गई है कि वे कैसे और किसे एलिमिनेट करेंगे। एक अपडेट है कि रजत ने चालाकी से दिग्विजय और दिव्या को टारगेट किया। इससे साफ दिखा कि अब गेम ओपन फाइट से ज़्यादा स्मार्ट प्लानिंग वाला होने वाला है। अब इसमें लड़ाई और ड्रामा क्या क्या हुआ आप देखते हैं। कंटेस्टेंट के बीच आर्ग्यूमेंट और क्लैशेस हुए, खासकर नेहल वर्सेस प्रिंस फाइट हुई है, जो ट्रस्ट पूरी तरह से टूटता दिखा। ड्रामा प्लस ईगो प्लस क्लैश, यही दिखा पूरे एपिसोड में। और एलिमिनेशन मोमेंट था, जो कि सबसे बड़ा ट्विस्ट था इस एपिसोड का। सबसे बड़ा सवाल कि कौन बाहर होगा। तो यहाँ पर दिग्विजय को एग्जिट ऑर्डर मिल गया था और यह एलिमिनेशन काफ़ी शॉकिंग था, क्योंकि वह स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट माना जा रहा था। अलायंसेस पर इसका बड़ा असर दिखाई दिया और कंटेस्टेंट की संख्या और भी कम हो गई है। हर वोट अब और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। फिनाले करीब आता दिख रहा है। अब गेम पूरी तरह से सर्वाइवल, ट्रस्ट और बिट्रियल पर चल रहा है। इसके बाद होता है चक्की पीसिंग टास्क। तो चक्की पीसिंग टास्क में ये एक बड़ी पारंपरिक चक्की, जो कि ग्राइंडिंग व्हील दी गई थी, जिसे घुमाकर उन्हें अपना सर्वाइवल बचाना था। यानी टास्क में आइडिया था कि फिजिकल स्ट्रेंथ प्लस टीम वर्क प्लस स्ट्रेटजी का कॉम्बिनेशन था। और जितना ज़्यादा आप चक्की में पीसोगे उतना ज़्यादा सेफ रहोगे। ये भी टाइमिंग के ऊपर था कि इतने टाइम तक कौन ज़्यादा पीस सकता है। लेकिन इसमें क्या था, अभी इसको समझते हैं। लेकिन टास्क कैसे खेला गया था कि टीम वर्सेस ग्रुप बनाए गए थे। दो टीमें थी। एक टीम थी जिसका विक्रांत था कैप्टन, और एक टीम थी जिसकी कैप्टन जयसो थी। तो यहाँ पर जो भी कैप्टन बनाया गया, उनको लगातार चक्की पीसने को बताया गया था कि जब तक न हो तब तक चक्की पीसिंग पीसिंग और पीसिंग। तो यहाँ पर चक्की पीसी गई है। तो सभी कंटेस्टेंटों को लगातार, यानी कि चक्की जो पीसने का काम था वो एक आदमी कर रहा था, और उसमें से जो पिसा हुआ था उसको एक कलेक्ट कर रहा था। और बाकी के सभी जितने भी खिलाड़ी हैं, 20 लोग हैं अभी फ़िलहाल, तो 10-10 की टीम भी बनी होगी। तो वहाँ पर 10 लोग या 9 लोग जितने भी थे, उन लोगों को सिर्फ जो टास्क करना था वो अपने मुंह पर एक ऐसा छोटा सा प्लेट सी होती थी, मतलब लंबी सी जो पेपर जैसी होती थी, उसमें आटे को, जो चावलों का आटा होता था, उसको उसी के थ्रू बिना हाथ लगाए मुंह के में पकड़े हुए उसको वहाँ पहुँचाना था, कलेक्ट करना था। जिसका जल्दी ज़्यादा हो जाता है वही सेफ हो जाएंगे, ये था। तो यहाँ पर जो टास्क एक फिक्स टाइम तक चला, तो टास्क के दौरान
चीटिंग भी हुई थी, जो कि मतलब वो हाथ भी लगा रहे थे, कुछ कुछ फैला भी रहे थे। तो इस तरीके का था टास्क का। रिजल्ट ये था कि कंटेस्टेंट ज़्यादा देर तक जिसने भी जल्दी और ज़्यादा पीसा वो सेफ हो गए, उनकी टीम जीत गई। यहाँ पर कैप्टन विक्रम एक साइड था, जिसने कि विक्रम ने टास्क को प्योर स्ट्रेटेजी के साथ खेला, पीसिंग एंड पीसिंग। तो यहाँ से शुरू होता है चक्की पीसिंग टास्क, जहाँ चक्की पीसिंग टास्क के 2 कैप्टन चुने गए और 2 कैप्टन इस तरीके से चुने गए कि कौन चक्की को अच्छे से चला सकता है और ज़्यादा चला सकता है, तेज़ी के साथ चला सकता है। और लेकिन यहाँ पर जो विक्रांत की टीम थी, जो प्रिंस नरूला की टीम थी, इन्होंने अपने दिमाग से खेला। और जहाँ विक्रांत ये काम कर सकता था, तो उसको सबसे पहले कैप्टन बना के और चक्की उसके हाथ में दे दी और चक्की पीसिंग आटा का चक्की पीसिंग टास्क दे दिया। वहाँ दूसरी साइड जो रजत की टीम थी, उन्होंने अपने कैप्टन बनाया कृष्णा जैकी श्रॉफ को, और उसको कैप्टन बनाकर उसके हाथ में दे दी चक्की। यहाँ पर अर्चना काफ़ी मजाक लेती है, मजाक में बोलती है कि किसको चक्की पीसने का, चक्की चलाने का, जिसने कभी चक्की नहीं देखी उसको चक्की चलाने के लिए दी गई है। हे भगवान, अब क्या होगा? ये पागल हैं क्या लोग कि जिसने कभी देखी नहीं चक्की कैसी चलती है कैसी नहीं चलती, उसके हाथ में चक्की दे रहे हैं, हो गया अब तो काम। इस तरीके से खूब मजाक उड़ाती है अर्चना और खूब मज़े लेती है। लेकिन शुरुआत में क्या होता है कि जैसे दलोयन होते हैं तो ऊपर ही सबका कमरा रूम रहता है महल में, तो वहाँ अर्चना अभी तक तैयार हो रही होती है। और तैयार इसलिए हो रही होती है कि उसने आज साड़ी पहनी थी, और साड़ी पहनी थी तो वो संभाल नहीं पा रही थी और बोल भी रही थी कि आज मैं साड़ी में बहुत अच्छी लग रही हूँ और मेरी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है और मुझे फेजू को अट्रैक्ट करना है। इसलिए वो बड़े मज़े से तैयारी में लगी हुई थी। बाकी के सभी नीचे थे जो कि इंतज़ार कर रहे थे कि लोयन कुछ घोषणा करेगा, क्योंकि वो टास्क का सारा विवरण देगा और टास्क करवाएगा। तो द लोयन ने झांकते हुए देखा ऊपर ही कमरे में, तो वहाँ पर अर्चना जी तैयार हो रही थी। फिर देखकर अर्चना भागी और देखते देखते नीचे पहुँच गई। उसके बाद लोयन ने अपना शुरू किया कि आज का टास्क है कि चक्की पीसिंग एंड पीसिंग। और ये चक्की पीसिंग का रहेगा कि चावल पीसने पड़ेंगे। चक्की होंगी दो कैप्टन चुनेगा। 2 टीम है तो दोनों अपनी अपनी टीम में से किसी को भी कैप्टन चुन सकता है, लेकिन वो कैप्टन सीधा शुरू से लेके लास्ट तक लगातार चक्की को चलाएगा। और उसके बाद जो उसमें से पिसा हुआ आटा होगा, जो चावलों का आटा होगा, उसको सभी जो उस पार्टी के जो टीम के लोग हैं वही सब लगातार खड़े होकर और अपने मुंह पर एक होती है डिश जैसी, उसको मुंह से ही पकड़े रहेंगे और मुंह से ही डालेंगे। और उसके बाद वहाँ मतलब जो भी पॉट है जहाँ वेट भी साथ साथ होता जाएगा, उस पर बाउल में डालना है। और जो जितनी जल्दी ज़्यादा करेगा उतना ही वो अपने उस टास्क को जीत पाएगा। तो यहाँ पर जो विक्रांत है, एक टीम से विक्रांत चुना गया कैप्टन और एक टीम से कृष्णा जैकी श्रॉफ सेलेक्ट की गई। अब वो कृष्णा जैकी श्रॉफ ने बोल तो दिया कि मैं कर लूँगी, हाँ करूँगी। उसके लिए तो खेल था, क्योंकि उसने तो कभी देखा नहीं, और खेल में उसने कर भी लिया था, क्योंकि चक्की चलाना था, कुछ और तो करना नहीं था। 1-2 बार बता दिया उसको कि इस तरीके से चलाओ, तो उसी तरीके से उसने चलाई। पहले तो शुरू में मतलब ऐसे भी चला ले
और फिर ऐसे भी चला ले, दोनों साइड के चला ले। तो उस तरीके से चक्की पीसिंग हो रही थी उसकी। लेकिन उसने फिर अर्चना ने बोला कि एक साइड की तक है और यूँ करके ऐसे चलाते रहो, उसी में पिसता जाएगा। और इस तरीके से कृष्णा जैकी श्रॉफ भी लग गई और इधर विक्रांत भी, उसको थोड़ी नॉलेज है और गांव का बंदा है शायद, ऐसा लगता है। अट्टा कट्टा पट्टा भी है, मतलब स्ट्रांग भी है, और उस दिमाग से भी उसको पता है कि कैसे चलती है। तो फटाफट उसमें डालता गया, चलाता गया और इस तरह से चक्की पीसिंग चलता रहा। तो यहाँ पर विक्रांत ने 1.5 किलो कर दिया और वहीं वो लोग जो रजत की टीम या कृष्णा की टीम वाले थे, उन्होंने 1 किलो यानी कि 1100 ग्राम किया था, ऐसा कुछ था। आज मतलब वो विक्रांत की टीम जीती थी और वो लोग रह गए थे, लेकिन उनको पूरा भी करना पड़ा, हालांकि हारे थे। लेकिन लॉयर ने बोला अभी तुम लोग लगे रहो, तो इस तरीके से करते रहे। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मस्ती अर्चना कर रही थी, क्योंकि यहाँ पर जो दोनों की टीमें बन रही थी उस वक्त सब लोगों ने अपने मेंबर सेलेक्ट कर लिए, लेकिन अर्चना रह गई खड़ी, क्योंकि उसको कहीं काम नहीं करना था। उसने बोल दिया था कि भाई मुझे कोई ले मत लो, लेकिन मुझे तो अब आज एंजॉय करना कि मैंने साड़ी पहनी है और मैं साड़ी पहन के फेजू को अटैक्ट करूँगी। फेजू मैं आज मुझे बहुत सजने संवरने का मन कर रहा है फेजू के लिए। इस तरीके से वो मस्ती करती है। उसके बाद जब फेजू सोया होता है अपने बेड पर, तो उसके पास दूसरे बेड पर जाकर उसी के सामने सो जाती है, मस्ती करती है, देखती है, निहारती है, और सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। उसको पिलो से मारा मारी भी करते हैं। उसके ऊपर सिवित है और ये सभी लोग सिवित ज़्यादा करता है, तो उसको पिलो से मारता है। हालांकि ये कमरे की बात है, रूम की, लेकिन जो आज दिखाया जाएगा वो जहाँ हॉल है पैलेस का जो भी है बड़ा सा, वहाँ होगा आज। जो उसके लिए प्रोमो में दिखाते हैं कि अर्चना के ज़्यादा तेज़ लग जाता है, तो वो रोती भी है और बोलती भी है कि जितना मैं हंसती हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे दर्द नहीं होता। तो ये अभी आएगा खैर। लेकिन पिलो का गेम एक बार और हो चुका है, जो कि वो बोलती है कि हंसते हंसते सभी लोग पागल हो जाते हैं। अर्चना बोलती है, क्योंकि मारामारी हो जाती है इसमें अर्चना को खूब, तो वो कहती है कि घर में चोर आ गए, चोरी हो गई और ये अभी तक सोया हुआ है, सब काम हो गया, ये अभी तक सोया हुआ है। इस तरीके से खूब ज़मीन पर लेट कर हंस रही थी, खूब मज़े ले रहे थे सभी लोग। अर्चना ज़्यादा मज़े करा रही थी सभी को। तो अर्चना का अच्छा नेचर है तो यूपी की, लेकिन अर्चना की भी थोड़ा बैकग्राउंड कुछ बहुत वैसा है, मेहनती है, मेहनत कर रहा है कि अर्चना ने भी खूब वर्क किया है, हार्ड वर्क किया है। तो उस वजह से बताती भी है कि मैं गांव की हूँ, देखो मैंने तो भैंसें भी वो की हैं, ये है वो है फलाना। उसका बैकग्राउंड भी यही है कि थोड़ा कुछ आर्थिक स्थिति से थोड़े तंग थे, इसलिए उसने सभी काम बड़े अच्छे से किए। कुछ जो सिलेंडर डिलीवरी का भी काम किया उसमें। हालांकि मैं ये द 50 शो का बता रही हूँ, लेकिन फिर भी अर्चना जितनी खुलकर हंसती है और हर चीज़ को भूल भाल कर अपने को एंजॉय करती है, उस हिसाब से मैं ये चीज़ बता रही हूँ। अच्छी है, अच्छा नेचर है। और लेकिन जो सिवित है वो शायद पता नहीं किस चीज़ का खुन्नस निकाल रहा है। सिवित कुछ ज़्यादा ही इस वक्त अर्चना पर वार कर रहा है, जो ठीक नहीं है। तो ये था कल का 16 मार्च 2026 का 44वां एपिसोड, जिसका मैंने पूरा विवरण दिया है। और जो एक्स्ट्रा में हंसी मजाक भी चलता है और अच्छा था। चक्की पीसिंग
एंड पीसिंग। तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए। चक्की पीसिंग से याद आया ग्राइंडिंग मशीन। ग्राइंडिंग मशीन को चाहिए वो चक्की नहीं, वो वाली चक्की नहीं, अब तो मशीनें आ गई हैं भाई। अब कौन करता है, अब तो ये खेल खिलौने ही रह गए हैं। बाकी का जो काम वो काम होता है, वर्क होता है, वो तो मशीनों के थ्रू होता है। और मशीन चुटकियों में आजकल सभी लोग, ऐसा नहीं है कि ये जो पुराना समय था और हाथ से चलाने वाली चक्की से पीस पीस के लोग आटा बनाते थे, उसके बाद खाना बनाते थे। ऐसा ही होता था, हमारे गांव में भी ऐसा ही होता था कि सुबह जल्दी उठ के लेडीज़ें आटा पीसती थी और उसी से पूरे दिन का खर्चा चलता था। चाहे वो एडवांस में कर लें, चाहे तभी का तभी कर लें, लेकिन कोई कहीं और नहीं पिसवाता था। हर किसी के चक्की होती थी और चक्की से ही आटा बनाकर वो हमेशा खाते थे। हाँ, उनके घरों में अनाज जो होता था, क्योंकि खेती बाड़ी तो करते थे, अनाज होता था, अनाज को एक कमरे में, रूम में भरकर रखते थे। इतना अनाज होता था, रूम में भरकर रखते। और इसी आधार पर जहाँ किसी से रिश्ता करना था किसी को भी, तो वहाँ जाके सबसे पहले वो जो चीज़ मैंडेटरी थी, यानी कि इनके घर में खाने पीने का राशन कितना होता है कितना नहीं, ये पहले देखते थे। जो भी कोई अपनी बेटी का ये रिश्ता करने जाते थे, तो वहाँ सबसे पहले लोग यही देखते थे कि किसी के घर में अनाज वनाज खाने का राशन कितना है और किस तरीके से रहता है। उसी इसे आइडिया लगा लेते थे कि ये अच्छा खाते पीते हैं और इनका मतलब अच्छे से रहन सहन है क्या है, उस तरीके से ये देखा जाता था। हालांकि आप लोग मजाक समझेंगे, पर यही था, क्योंकि इसी सभी लोग किसान होते थे, तो सभी लोगों के कमरे अनाज से भरे होते थे। उन्हीं को धन्ना सेठ माना जाता था, उन्हीं को अच्छा माना जाता था। बाकी के बाद में होती हैं ज़रूरत है, लेकिन ये देखकर जो कुछ भी कोई अपनी बेटी का रिश्ता लेके जाता था, तो वहाँ सबसे पहले वो देखते थे क्या घर कैसा है और घर में जितना राशन होना चाहिए गांव के हिसाब से वो है कि नहीं है। तो लोगों के कमरे भरे भरे रहते थे राशन से मतलब अनाज से। बाकी का सब्जी खेत खलिहानों में होती थी, ये सब खेत खलिहानों में होते थे अनाज। तो अनाज का होना, अनाज कितना किसी ने किया है और है भी स्टॉक में कि नहीं है, ये चीज़ होती थी। लेकिन बाकी का तो ये पीसना, सब्जी, ये सब कुछ, साग भात जो कुछ भी होता था वो तो ऑलरेडी रहते ही थे खेतों में। लेकिन यही होता था कि अनाज भरा होना चाहिए था और लेडीज़ें हमेशा मिल बांट कर पीसती थी। अब हो गई है मशीनें, तो मशीनें आधे घंटे में फटाफट से दुनिया भर का पीस पा के रख देती हैं। और ये मशीनें आजकल आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित है। और चाहे जितना आटा ताज़ा ताज़ा पीसो और खाओ और मस्त रहो और स्वस्थ रहो। ये था। तो फिर मिलती हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में पास वाली बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।